हेलो बच्चों। तो बच्चों आप लोग कैसे हैं। आज फिर से एक नया टॉपिक लाए हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करिएंगे बच्चे, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए बच्चे ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी, ताकि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, उसी चैप्टर को उठाया गया है बच्चे। ठीक है, तो उसी चैप्टर में पहला है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, जिसको कहा जाता है द्रव रागी या द्रव विरागी भी कहा जाता है बच्चे। ठीक है, तो किसे कहोगे, तो इनमें आज अंतर बताते हैं बच्चे आप लोगों को, और अंतर में देखिएगा क्या कहते हैं। वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते हैं, वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते हैं आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, जैसे स्टार्च, रबर, गोंद। तो ये सब क्या कहलाते हैं बच्चे, द्रव स्नेही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव स्नेही कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते हैं और आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्च, रबर, गोंद, ये सब क्या मिल करके बच्चे कोलाइड बना लेते हैं। ठीक है, अगला द्रव विरागी वाले में, वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, जैसे पीटी, एयू, एजी। ठीक है, ये सब बच्चे आगे जब पास में आ जाते हैं तो ये कोलाइड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो जैसे में क्या है, पीटी है, एयू है, एजी है, मतलब प्लैटिनम है, गोल्ड है और सिल्वर है, ये सब बच्चे कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगला द्रव स्नेही में क्या है, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। मतलब ये जो दूसरका वाला बच्चे, ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बच्चे, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। और ये वाले क्या होते हैं बच्चे, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। वो जो होता है बच्चे अनुत्क्रमणीय होता है, और ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अगला, इनका स्कंदन करना आसान नहीं होता है। इनको जो स्कंदित करना, मतलब बच्चे कह सकते हैं अलग करना, बहुत आसान नहीं होता है। किसके, ये द्रव स्नेही वाले के। ठीक है, द्रव स्नेही को अलग करना यानी स्कंदित करना आसान नहीं होता है। और द्रव विरोधी वाले में क्या है बच्चे, इनका स्कंदन करना आसान होता है। मतलब द्रव विरोधी वाले को बच्चे हम लोग बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो द्रव स्नेही होते हैं उनको हम आसानी से स्कंदित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्रव के साथ उनका स्नेह हो जाता है, और ये वाले बच्चे द्रव के साथ स्नेही नहीं होते, तो इसलिए इनका स्कंदन करना आसान होता है। इनको बहुत जल्दी से हम लोग अलग कर लेंगे, लेकिन इनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला यानी बच्चे चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट समझिएगा बच्चे। ठीक है, चौथा क्या है, इनके विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है। यानी इनके विलयन के कणों का जो आकार होता है बच्चे, वो वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है। वो किसके, वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है। ठीक है, अगला इनमें क्या कह रहा है, इन विलयन के कणों का आकार, मतलब इनके जो विलयन होते हैं, इनके विलयन के कणों का आकार छोटा होता है। यानी इनके विलयन के कणों का आकार कैसे होता है बच्चे, छोटा होता है, लेकिन इनमें कण झुंड बनाकर बड़े आकार के हो जाते हैं। मतलब इनमें कह सकते हैं कि बच्चे जो कण होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके एक झुंड बना करके एक बहुत बड़े से आकार का हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे 4 पॉइंट थे, ये इनमें के अंतर थे। आई होप कि आपको चारों पॉइंट बच्चे समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो आप लोग बच्चे इसको लिख करके क्या करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है और आएगा भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब इसको क्या करिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे देख रहे थे कई सारे एग्ज़ाम के सेट्स में ये सारे आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे बोर्ड, यूपी बोर्ड हो चाहे राजस्थान हो बच्चे, एमपी, चाहे जिस बोर्ड के स्टूडेंट हो बच्चे, सबके लिए क्या है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। ठीक है, तो बच्चे ये द्रव स्नेही, द्रव विरोधी था। ऐसे ही एक फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, यानी कह सकते हैं कि नया ऐसे ही एक नया ऐसे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठा रहे हैं फिर से। अब नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा बच्चे, उसमें आप लोगों को बताएंगे इसी से जो रिलेटेड जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोग को बताए हैं, ऐसे आगे की क्लास में ही क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में बच्चे हम आप लोग को बताने वाले हैं, जैसे कि
आगे बता भी देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो आएगा टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, ठीक है। ये भी बच्चे बहुत बार पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है और ब्राउनी गति क्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों भी बहुत बार पूछा गया बच्चे, इसलिए क्या करते हैं ये दोनों भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ज़्यादा बातें ना करके आज की क्लास में ही रखते हैं, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। और इसको बता रहे हैं बच्चे, लिख लिख करके तैयार करिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आई होप ये क्लास आपको समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।